अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिस्कस डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम। कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम डिस्कस करने से पहले आप पहले एक चीज समझ लें कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स यानी कि फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज क्या होती है। फाइनल गुड्स वो होती है जो कम्प्लीटली बन चुकी हो, जो कम्प्लीटली तौर से तैयार हो। जैसे अगर आप कार के एग्जाम्पल ले लें इसमें, तो कार में अगर कोई भी काम, अगर उसमें कोई भी फंक्शन है उसका और वो अभी नामुकम्मल है तो वो फाइनल गुड नहीं हुआ। फाइनल गुड्स वो कब होगा कि जब उसके अंदर उसका कम्प्लीटली तौर पे उसका इंजन, जितने भी उसके अंदर पार्ट्स हैं, सब तैयार हो चुके हैं, वो परफेक्टली तौर पे वर्क कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा फाइनल गुड्स। इसी तरह आप कोई भी चीज़ ले लें, आप फर्नीचर ले लें, ठीक है, कैबिनेट्स वगैरह ले लें, या घर का कोई भी सामान ले लें, या फिर आप घर की ही रेनोवेशन ले लें, किसी भी चीज़ की रेनोवेशन को ले लें बिल्डिंग की। तो अगर उसमें कोई भी काम अभी बाकी है, जैसे अगर कोई घर रिनोवेट हो रहा है और उसमें विंडोज़ लगाना, उसके बोर्ड लगाना, या फिर उसमें कनेक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो करना बाकी है, तो ये अभी फाइनल गुड्स नहीं होगा। फाइनल गुड्स ये किस वक्त होगा? उस वक्त जब ये कम्प्लीटली तौर पे बन चुका होगा, तैयार होगा, वो हमारा कहलाता है फाइनल गुड्स। और सर्विसेज क्या होती हैं? वो सर्विसेज जैसे हमने किसी को भी अपॉइंट कर लिया, उनसे बात कर ली है, हम अगर कोई टीचर हायर कर रहे हैं तो हमने उनसे सिर्फ अपॉइंट अभी किया नहीं है, अभी जस्ट बात करी है, अभी उस बंदे ने अपनी सर्विसेज नहीं दी है, तो उस वक्त तक वो फाइनल सर्विसेज नहीं कहलाएगा। जिस वक्त वो अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट हो जाएगा, सर्विसेज उसकी आने शुरू हो जाएंगी, वो हमारे पास कहलाएगा फाइनल सर्विस। आगे आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहले हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country during the year is called gross domestic product. gross domestic product क्या होता है? वो गुड्स और सर्विसेज, वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो कि एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रही है एक साल में, एक साल के अंदर एक कंट्री के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, फाइनल फाइनल वैल्यू वो आपकी कहलाती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट शोज ग्रोस इट शोज ग्रॉस इनकम ऑफ अ कंट्री, इट डजंट इंक्लूड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके अंदर क्या इंक्लूड है? हमारी सिर्फ ग्रॉस इनकम इंक्लूड है, सिर्फ और सिर्फ कंट्री की, उसी मुल्क की जिस मुल्क में आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस हो रही, जबकि उसके अंदर नेट इनकम इंक्लूड नहीं है जो अब्रॉड से आ रही हो, जो बाहर से आ रही हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से आ रही हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कुछ भी इंक्लूड नहीं है। जीडीपी क्या कहलाता है आपका? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और एक्स माइनस एम क्या हमारा कहलाता है? नेट। ये आप ले लें, इसको हमारा नेट इनकम आपकी होती है, जैसे कि जिसमें आपने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को अगर आपने इसका फाइनल निकाल लिया तो वो हमारा कहलाता है एक्स माइनस एम। सी सी से क्या है? कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, एक्स फॉर एक्सपोर्ट एंड एम फॉर इम्पोर्ट। Gross national product, the final value of goods and services produced by a nation during a year is called gross national product. Gross national product क्या है यहाँ पे? ऊपर जो भी हमने डिस्कस किया है वो क्या डिस्कस किया है? सेम डेफिनेशन थी, द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेशन की जगह सिर्फ आ जाएगा वहाँ पे कंट्री, और कंट्री की जगह यहाँ पे अगर नेशनल की बात हो रही है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे कंट्री की जगह आ जाएगा नेशन। ड्यूरिंग द इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है पूरी नेशन में वो आपकी कहलाएंगी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक साल के अंदर होने वाले जितने भी प्रोडक्शन है कंप्लीट नेशन में, वो आपकी हो जाएगी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इट शोज ग्रॉस इनकम ऑफ अ नेशन, इट इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जबकि देखें कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसके अंदर हमारा जो नेट इनकम है वो इंक्लूड नहीं थी, अब्रॉड से होने वाली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जो भी आपकी इनकम है वो इंक्लूड नहीं थी, जबकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर ये इनकम इंक्लूड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी ले लीजिए, जीडीपी के अंदर नेट इनकम नहीं होती तो हमने नेट इनकम को इंक्लूड कर दिया, तो हमारे पास ये बन जाएगा जीएनपी। Next and net national product, the final value of goods and services produced by a nation during a year after deduction of accumulated depreciation is called net national product. Net national product क्या हो गया? वो वैल्यू जो आपने उसके अंदर से जितना भी आपका डेप्रिसिएशन था वो आपने निकाल दिया, तो वो आपको बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऐसे कि जितने भी आपके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं पूरे नेशन के अंदर ड्यूरिंग द ईयर, ये आपकी पूरी हो गई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन। मींस जो अभी डिस्कस करा है वो पूरा आ जाएगा। अब इसके अंदर से आपने डिडक्शन कर दी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन आपने निकाल दिया सारा, जितना भी उसका जो है वो
उसमें हमारा लगने वाला पैसा था, या फिर जितनी भी आपकी इनकम होगी जो उसके पे लगने वाली होगी, अलग ही होगी उसको रिपेयरिंग में या किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। वो आपने उसमें से जब माइनस कर दिया तो वो आपका हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब डेप्रिसिएशन इनकम में से माइनस हो जाता है तो वो बनता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? एनएनपी। एनएनपी स्टैंड फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी। जीएनपी क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस कर दिया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आगे आ जाइए, नेट नेशनल इनकम। द नेट फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। इनकम नेशनल इनकम क्या होती है? पूरी डेफिनेशन वही है जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी, सिर्फ इसमें क्या आ गया, ऊपर जब हमने डिस्कस किया था डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, उसमें था कि द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, जबकि इसके अंदर है नेट फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। इट शोज एक्चुअल इनकम ऑफ अ नेशन। जो नेशन की एक्चुअल इनकम होती है वो आपकी कहलाती है नेशनल इनकम। फॉर्मूला आ जाएगा नेशनल इनकम एन आई इज इक्वल टू एनएनपी। एनएनपी क्या होता है हमारा? ये जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया है, जिसके अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका होता है, और वो जो आपके पास रकम आती है वो टोटली आपकी अपनी होती है। तो वो नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर से आपने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, उसकी जो सब्सिडीज होंगी वो आपने प्लस कर ली, और जितने भी टैक्सेस होंगे वो माइनस कर लिए, तो आपके पास आ जाएगा नेशनल इनकम। उसके बाद आ जाइए पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम पे क्या है? द इनकम रिसीव्ड टू ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। वो इनकम जो इंडिविजुअल एक पर्सन की अपनी वो जो होती है, एक कंट्री से जब एक कंट्री में एक साल के अंदर जो भी एक इंडिविजुअल पर्सन अपने लिए इनकम कर रहा होता है वो आपकी कहलाती है पर्सनल इनकम। तो जो नॉर्मली जो हम जॉब वगैरह करते हैं और फिर अपनी इनकम जनरेट करते हैं, बेसिकली वो आपकी पर्सनल इनकम होती है। इट इज द टोटल फाइनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। पीआई पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम जिसके अंदर से नेट इनकम में सीटी, यूसीपी, एसएससी प्लस टीपी, और इन सब से डिनोट क्या करना है हमें? सीटी क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स। यूसीपी क्या है? अनडिस्क्राइब्ड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। एसएससी सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। टीपी ट्रांसफर पेमेंट्स। नेट इनकम में से सीटी, यूसीपी, एसएससी माइनस करके ट्रांसफर पेमेंट्स को प्लस करेंगे तो आपके पास पर्सनल इनकम आ जाएगी। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में आप हमारे पास आ जाएगा द पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस पेड टू द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द डिस्पोजेबल इन पर्सनल इनकम। मतलब जो पर्सनल इनकम अभी हमने ऊपर डिस्कस करी है, उसमें से जब हम हमारे जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस होंगे वो हमने माइनस कर दिए, जो गवर्नमेंट को हम पे किए जाते हैं, इस वो हमारा कहलाएगा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। मीन्स इसमें आपके आ जाती है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं आपके, वो ले लीजिए, इसमें पेंशन ले लीजिए, जितने भी इंसेंटिव्स वगैरह होते हैं आपने आपकी वो चीज़ें जितनी भी होती हैं वो आपकी आ जाएगी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के अंदर। इट इज अ नेट फाइनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी क्या है? इट इज अ टोटल फाइनल इनकम। जो फाइनल इनकम हमारे टोटल हमें मिल रही है वो हो गई हमारी, जबकि ये हमारी क्या है? नेट फाइनल इनकम। ठीक हो गया? अब जिसके अंदर से सारे टैक्सेस वगैरह जो होंगे वो भी आपके माइनस हो चुके हैं, वो आपकी कहलाएगी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डीपीआई इज इक्वल टू पीआई मीन्स पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में से माइनस कर दिया डायरेक्ट टैक्सेस, तो आपका बन गया डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इसके बाद आपने इसी क्वेश्चन को जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में है, अगर आप इसको डिटेल्ड में नहीं लर्न कर सकते हैं तो उसके लिए आपके लिए इजी बनाकर हमने यहाँ पे जो है वो उसको शॉर्ट में दे दिया है कि यहाँ पे डेफिनेशन जो है इसकी वो है आपके पास। ये आपने जो इसकी लाइन है, ये आपने की पॉइंट आप समझ लीजिए, आपने इसको लर्न करना है, और यहाँ पे इसका आ जाएगा सिंपल सा फॉर्मूला। इसी तरह ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की आ गई, इसके बाद आपके पास आ गई है सेकंड, इसके बाद आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया, नेशनल इनकम आ गया, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो ये जो आपकी सारी है ये वही है बेसिकली जो अभी हमने डिस्कस करी है, सिर्फ आपके लिए इसको जो थोड़ा सा जो है वो प्रिसाइज करके शॉर्ट करके यहाँ पे आपको दिया जा रहा है ताकि आप इजीली इसको लर्न कर सकें। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2A, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डिफरेंशिएट में वही है जो अभी आपने ऊपर डेफिनेशन डिस्कस करी है, ये डेफिनेशन आपकी वही है जो ऊपर है, ये भी वही डेफिनेशन है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया है। ये वाला जो पॉइंट है ये भी दोनों का सेम है, जो हमने ऊपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वही दोनों चीजें लेकर हमने पूरी जो डेफिनेशन अपने ऊपर पढ़ी है, जो आपने डिटेल्ड वाली पढ़ी है, उसी के हमने पॉइंट्स बना दिए यहाँ पे, और यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट के तौर पे आपको दिखा दिया है कि भाई इस तरह से आप इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देख लीजिए, ठीक हो गया? यही क्वेश्चन जो आपका अभी 2A है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पे आ जाएगा जिस तरह आपने इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर आपने वो चीजें लिखी है, यहाँ पे भी सेम वही, उन्हीं ऊपर जो डेफिनेशन आपको दी गई थी उन्हीं डेफिनेशन को आपने डिफरेंशिएट की तरह से रिप्रेजेंट कर देना है।
मटेरियल नया नहीं है, मटेरियल वही है जो ऊपर डिस्कस किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2C के अंदर वही वही इसी तरीके से होगा, बिल्कुल सेम डेफिनेशन, बिल्कुल सेम की पॉइंट और बिल्कुल सेम आपका जो फॉर्मूला है ऊपर दिया गया है वही आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। पर्सन इनकम, डिस्पोजेबल पर्सन इनकम, इन दोनों में भी सेम वही मेथड यूज होगा। आपने मीन्स एक क्वेश्चन याद कर लिया तो आपके उससे निकल गए सारे आपके तमाम डिफरेंशिएट भी उसी से निकल जाएंगे। ठीक हो गया। और अगर आपने जो प्रिसाइज वाली डेफिनेशन थी अगर आपने वो याद करी है तो फिर ये सब भी आपका उसी में से कि आपने डिफरेंशिएट अगर आप लैंडी वाला नहीं याद कर सकते हैं तो आपने फिर ये वाला डिफरेंशिएट याद करना है सारे पॉइंट्स का। ये आपके लिए और ज्यादा उसको प्रिसाइज करके और ज्यादा शॉर्ट करके आपको यहाँ पे दिया गया है ताकि आपके लिए आसानी हो और आप इजीली अपने हिसाब से इसको लर्न कर सकें। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल इनकम, डेफिनेशन आ गई यहाँ पे, की पॉइंट आ गया, फॉर्मूला आ गया। 2D के अंदर भी सेम वही सारी चीजें हैं, नया आपने कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3A पे, एक्सप्लेन एनी मेजरिंग नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के थ्रू आपने मेजर करनी है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की डेफिनेशन वही है जो डिस्कस किया था। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ मेजर टू मेजर नेशनल इनकम। नंबर 1 पॉइंट है नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड। दो मेथड हो गए यहाँ पे, प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड। नंबर 2 नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड और फैक्टर कॉस्ट मेथड। ये दोनों एक ही मेथड्स होंगे, जस्ट इनका नाम डिफरेंट है। यहाँ पे आ गया थर्ड आपका नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये कौन कौन से होते हैं आगे देखते हैं। यहाँ national income by product method. In this method, we add up all the market value of goods and services produced in a country during the year. It is called national income by product method. Product method के किस तरीके से होता है भाई, आपने जितने भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है कंट्री में, यानी कि वही आपका यहाँ जो यहाँ से यहाँ तक जो आपकी डेफिनेशन है मार्केट वैल्यू आपने उसकी लेनी है। और जैसे जीडीपी के अंदर तक आपकी जो फाइनल वैल्यू थी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस होने कंट्री के अंदर एक साल के अंदर हुआ आपने जो कराते थे जीडीपी, तो डेफिनेशन आपके अप्रोक्सीमेटली सारी एक जैसी होंगी, जस्ट उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं जो कि आपको याद रखनी है। इस मेथड के अंदर क्या करते हैं हम, सारी जो मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू जो आपकी होती है बेसिकली वो आपने ऐड कर ली, सारी गुड्स और सर्विसेज जो भी आपको प्रोड्यूस हुई है कंट्री के अंदर इन सारी। प्रिकॉशंस फॉलोइंग आर द मेन प्रिकॉशंस फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड। डबल काउंटिंग आ गया, इफ द इंटरमीडिएट वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ आर इंक्लूडेड दैट इट इज डबल काउंटिंग। अगर आपके पास दोनों वैल्यू आपने ले ली है, फाइनल वैल्यू भी ले ली है और इंटरमीडिएट वैल्यू भी ले ली है तमाम गुड्स और सर्विसेज की, तो आपकी वो कहलाएगी डबल काउंटिंग। इट शोज द ओवर वैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम इन दिस मेथड अवॉइड डबल काउंटिंग फॉर मेजरिंग रियल नेशनल इनकम। नंबर 2 पॉइंट आ गया आपका नॉन मार्केट वैल्यू एक्टिविटीज। इन दिस मेथड अवॉइड नॉन मार्केट एक्टिविटीज और फ्री सर्विस। अगर आप कोई फ्री सर्विसेज दे रहे हैं और मार्केट वैल्यू जो आपकी चल रही है आप उससे हट के आप कोई भी चीज सेल कर रहे हैं, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो चीज आपके यहाँ पे लॉ जो होगा आपका वो फेल हो जाएगा ना, तो इसलिए ये चीज आपको अवॉइड करनी है। सर्विसेज विदाउट रिवॉर्ड्स आर नॉन इकोनॉमिकल, सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो होती है उसमें आपकी सारी चीजें इंक्लूड होती है। ये नहीं कि अगर आप ऐसे ही कोई हमदर्दी में कोई भी काम कर रहे हो या फिर बगैर पैसों को जो होने वाला काम इनकम होती है काम होता है वो आपका इंक्लूड नहीं होता। Inflation, the general price of level of goods and services increasing is called inflation. अगर प्राइस का लेवल गुड्स और सर्विसेज का इंक्रीज हो रहा है तो वो आपका कहलाएगा इन्फ्लेशन। फॉर मेजरिंग रियल नेशनल इनकम इन्फ्लेशन मस्ट बी एक्सक्लूडेड। इन्फ्लेशन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। वन ऑफ द मेन डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम इज ट्रांसफर पेमेंट। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे एक्सप्लेन मेजरिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब आपने क्या करना है, इनकम मेथड के थ्रू बताना है। ऊपर अभी हमने प्रोडक्ट मेथड के थ्रू जो है वो बताया था, अब हम इनकम मेथड के थ्रू बताएंगे। नेशनल इनकम की डेफिनेशन वही है, उसके बाद मेथड्स आ जाएंगे, मेथड्स हमारे वही हैं। आगे आ जाएगा नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड के थ्रू हमारी जो डेफिनेशन है वो आ जाएगी। दिस मेथड वी एड अप ऑल द रिम्यूनरेशंस रिवॉर्ड्स रिसीव्ड बाय द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड के थ्रू आप कैसे निकाल सकते हैं नेशनल इनकम को, फोर प्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं, फोर फैक्टर्स हैं, उनको आपने ऐड करना है तो आपके पास आ जाएगी नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट।
इन तमाम चीज़ों को आप ऐड कर लेना है तो आपके पास बचेगी नेशनल इनकम। वो इनकम जिसमें आपका रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो आपकी होती है नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। रेंट क्या हो गया आपका, रिवॉर्ड हो गया किस चीज़ का, लैंड का। अगर आपके पास जमीन है उससे मिलने वाला जो आपका रेंट है वो आपका रिवॉर्ड है। वेजेस रिवॉर्ड ऑफ लेबर, अगर आप लेबर हो या लेबर को मिलने वाली जो वेजेस होती हैं वो उसका रिवॉर्ड होती है। इंटरेस्ट इज रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल, अगर आप कोई भी आपके पास जमीन है और या कोई भी आपके पास किसी भी चीज़ का आपके पास कैपिटल मौजूद है तो उससे मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है आपका वो कहलाता है आपका रिवॉर्ड हो जाएगा आपका वो इंटरेस्ट। और ये जो प्रॉफिट हमारा होगा, प्रॉफिट किस चीज़ का रिवॉर्ड है, अगर आप किसी चीज़ के एंटरप्रेन्योर हो तो ओनर हो, आप कोई भी चीज़ आप ओन करते हो तो उससे मिलने वाला जितना भी आपका प्रॉफिट होगा, आपको छोटा मोटा कोई भी बिजनेस है तो वो आपका जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जब आपने रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, सब चीज़ आपने ऐड कर ली। ऐड करने के बाद जो आपकी इनकम निकलेगी वो आपकी कहलाएगी नेशनल इनकम। आगे है इसकी प्रिकॉशंस। Following are the main precautions for measuring national income by income method. Double counting, if the intermediate value and final goods and services both are included. ये आपकी जो डेफिनेशन है वो सारी वही है जो ऊपर दी गई थी। नॉन मार्केट वैल्यूज एक्टिविटीज हमें दिस मेथड अवॉइड। नॉन मार्केट एक्टिविटीज ये भी वही है डेफिनेशन जो ऊपर हमें डिस्कस कर ली है। ट्रांसफर पेमेंट द अमाउंट रिसीव विदाउट एनी वर्क, देखते हैं इसको। द अमाउंट रिसीव विदाउट एनी वर्क इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट्स, पेंशन एंड स्कॉलरशिप्स आर मेन एग्जांपल्स। विदाउट कोई भी काम करने के अलावा, यानी कि आपने कोई भी काम नहीं किया लेकिन आपको उसकी जो है पेमेंट रिसीव हो रही है वो आपकी हो जाती है ट्रांसफर पेमेंट। जैसे कि पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमें काम करने के काम हमने नहीं किया होता बट हमें चीज़ें मिल रही होती है। पेंशन होती है, आपने काम कर लिया, आप रिटायर हो चुके हो तो आपको पेंशन मिल रही है, तो वो आपके ट्रांसफर पेमेंट होंगे। जिस तरह स्कॉलरशिप, फॉर मेजरिंग रियल नेशनल इनकम ट्रांसफर पेमेंट्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए आप ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते। और ऑफ द मेन डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम इज ट्रांसफर पेमेंट। आगे आ जाता है। अब हमारे पास क्या आ गया है, अब हमारे पास आ गया है इनकम हमने निकालनी है बाय एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम की डेफिनेशन वही है जो पहले हमने डिस्कस कर ली है। तीनों पॉइंट्स हमारे वही हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। आगे डेफिनेशन देख लेते हैं। नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, इन दिस मेथड वी ऐड अप ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडिविजुअल्स और फर्म्स बाय गवर्नमेंट एजेंसीज इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर। वो इनकम जो आप इंडिविजुअली मिल रही है या फिर किसी भी फर्म को मिल रही है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू एक किसी भी कंट्री में ड्यूरिंग द ईयर, वो आपके कराते हैं एक्सपेंडिचर। यानी कि यहाँ से हो जाएगा नेशनल इनकम आप किस तरीके से निकालो से एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। नेट नेशनल इनकम आपकी कैसे निकलेगी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। ये जो है आपका वो नेट इनकम है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को जो हम माइनस करके निकालते हैं वो हो गया। सी फॉर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये पूरा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको याद होगा जो हमने ऊपर डिस्कस किया है वो है। Precautions, following are the main precautions for measuring national income by expenditure method. Final expenditure, if the intermediate expenditure and final expenditure of goods and services both are included, ये पूरा का पूरा आपका वही है जो डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर अभी मैं डबल काउंटिंग के अंदर करा था तो उसकी जो जस्ट आपने देखा होगा कि आपने थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है और आपकी डेफिनेशन वो फिर बन जाएगी। If the intermediate expenditures and final expenditures of goods and services both are included, then it is double counting. Double counting आ गया वही definition. It shows the overvaluation of national income. With this, avoid double counting for measuring real national income. Old shares, in this method to avoid count purchase of old shares. These shares are already included from past years, so no need to include again. जो पुराने शेयर्स होंगे उनको दोबारा से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती, तो जितने भी हमारे पुराने शेयर्स होते हैं उन्हें अवॉइड करना होता है। ट्रांसफर पेमेंट्स, द अमाउंट रिसीव विदाउट एनी वर्क इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट्स। पेंशन, स्कॉलरशिप, ऊपर ये डेफिनेशन पूरी डिस्कस कर चुके हैं, वही डेफिनेशन है यहाँ पे। तो आपने इसको याद एक ही दफा करना है, बस लिखना आपने हर इसके अंदर आ जाएगा। बाकी ये कि ये जो क्वेश्चन अभी हमने ऊपर डिस्कस कराया है, क्वेश्चन नंबर 38, 3B, 3C, तो ये उसका थोड़ा सा प्रिसाइज करके थोड़ा सा शॉर्ट करके आपके लिए यहाँ पे लिखा गया है ताकि वो बच्चे जो कम्प्लीटली तौर पर इसको नहीं डिटेल में याद करना चाहते वो यहाँ से इसको प्रिसाइज फॉर्म में याद कर लें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3C। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाई इज द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एसेंशियल फॉर अस, और डिस्कस द इम्पोर्टेंस of national income. National income, the net final value of goods and services produced in a country during a year is called national income. वही यहाँ से यहाँ पे डेफिनेशन देखें। आपने देखा होगा कि चीजें हमने जस्ट एक एक दफा में लर्न करनी है, बाकी जगह जगह पे अपने वही सब अप्लाई दोबारा दोबारा करना होता है। याद इतना ज्यादा नहीं करना होता है, सिर्फ आपने इसको समझकर एक आध कोई डेफिनेशन आपने याद करनी होती है और फिर आप इसको इजीली आगे लिख सकते हैं। नेशनल इनकम में आ जाएंगे
वही इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम फॉलोइंग आता है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम लिविंग स्टैंडर्ड्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स में आ जाइए नेशनल इनकम प्रेजेंट द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ अ कंट्री। जो नेशनल इनकम होती है आपका वो इस कंट्री का जो स्टैंडर्ड होता है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। इट इज वन ऑफ द मेन इंडायरेक्ट इंडिकेटर्स for any country. Living standard is one of the main importance of measuring national income. किसी भी कंपनी किसी भी कंट्री के जो स्टैंडर्ड पे जिसका रहन सहन का तरीका होता है, जैसे आप देखें कि अगर बंदे की एक इंडिविजुअल पर्सन की अगर इनकम अच्छी होती है तो उसका रहन सहन, उसका जो स्टैटस, उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत क्लास का होता है, हाई फाई होता है। जैसे अगर मिडिल क्लास, इसी तरह हमारी क्लासेस बनी होती है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो इसी तरह कंट्री का भी स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पे उस स्टैंडर्ड की जो है बात हो रही है कि नेशनल इनकम जो है वो हर चीज़ को रिप्रेजेंट करती होती है। फाइनेंशियल पोजिशन क्या होती है आपकी, और इसकी मतलब नेशनल इनकम जो है हमारे वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा कि कंट्री का जो तरीका है, जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आने का फाइनेंशियल पोजीशन है, इंपॉर्टेंस मेजर मेजरिंग नेशनल इनकम इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंट्री। विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम वी फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंट्री। अब इसमें क्या है कि फाइनेंशियल पोजीशन आपकी जो होती है ऑब्वियसली वो भी नेशनल इनकम से ही निकली होती है। और नेशनल इनकम मेजर करना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो मालूम करने के लिए भी आपको नेशनल इनकम पता होनी चाहिए, कि उसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है उसकी पोजीशन क्या है, वो फाइनेंशियली किस स्टैंडर्ड पे है। नेक्स्ट है आपके पास इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। इकोनॉमिक पॉलिसीज आर नेसेसरी। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होती है वो बिल्कुल ज़रूरी है, नेसेसरी है। इकोनॉमिक पॉलिसीज आर डिजाइन अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। और इकोनॉमिक पॉलिसीज किस तरीके से बनती हैं, जो हमारी नेशनल इनकम होती है उनको देखते हुए आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं वो बनाई जाती हैं। ऑफ अ कंट्री डिपेंड ऑन नेशनल इनकम। ये भी देखें कि ये हमारी जो पॉलिसीज होती है सब की सब जो है वो नेशनल इनकम पे ही डिपेंड करती है। इसके बाद आपके पास बजट, द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट शोज अपकमिंग ईयर पब्लिक एक्सपेंडिचर्स एंड फाइनेंस इज कॉल्ड बजट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट क्या होता है आपका, वो आपका बता रहा होता है कि भाई नेक्स्ट ईयर आपका जो एक्सपेंडिचर्स हैं, आपके जो भी फाइनेंशियल इशूज हैं, जो भी आपके पास खर्चे हैं, या जो भी आपने खरीदना है या लॉस है, जो भी चीज़ें आपकी होने वाली नेक्स्ट ईयर में, आपने जो भी चीज़ें चेंजेस वगैरह करनी है, वो बजट बनाने के लिए आपका जो नेशनल इनकम होती है वो निकालनी ज़रूरी होती है। Next है foreign investment. Foreign investment all the depend on national income of a country. For the progress of any country, foreign investment are necessary. हर country के progress के लिए आपके पास foreign investment जरूरी होती है. Foreign investment is attracted according to the national income of a country. The foreign investment of a country depends on national income. Same line आ गई कि भाई foreign investment के लिए भी आपके पास national income निकालना बहुत जरूरी है, और वो हर country के लिए necessary है, जरूरी होता है कि भाई आप नेशनल इनकम निकालेंगे। ऑब्वियसली आप उसके थ्रू ही आपसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको पता चलेगा तब कितनी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना हर कंट्री के लिए इकोनॉमिकली बहुत जरूरी होता है, इट्स नेसेसरी। यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जब यहाँ पर डिस्कस किया है वही क्वेश्चन आपने यहाँ पे मैंने आपको दिया है कि आपने यहाँ पे क्या करना है। ये थोड़ा सा प्रिसाइज है, जैसे ऊपर आपने थोड़ा सा डिटेल में हमने दिया है लेकिन नीचे थोड़ा सा ये आपके पास शॉर्टकट है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए जो भी आपके पास डिफिकल्टीज आती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन आपकी वही आ जाएगी जो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम, फॉलोइंग आर द मेन डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। डॉक्यूमेंटेशन, ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इज वेरी डिफिकल्ट। अब डॉक्यूमेंटेशन क्यों आपके पास हमारे पास जो है वो इनका लैब बहुत ज़्यादा है इसके साथ, तो इस वजह से जो नेशनल इनकम है उसको आपके पास स्टोर करना, यानी कि उसको आपके पास उसका डेटा निकालना रखना, वो सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत डिफिकल्टीज पेश आती है इनमें। लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। ये डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से हम नेशनल इनकम जो कंट्री की है उसको स्टोर करने में बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेंड स्टाफ। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेंड स्टाफ द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इज डिफिकल्ट। ये भी वही बात आ गई कि ट्रेंड स्टाफ ना होने की वजह से भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अनदर प्रॉब्लम फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम इज द एब्सेंस ऑफ ट्रेंड स्टाफ इन कंट्री। विदाउट ट्रेंड स्टाफ वी कैन नॉट प्रॉपर्ली मेजर नेशनल इनकम एंड वी कैन नॉट फाइंड आउट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंट्री। आगे देखते हैं। Public response for the progress of any country, public response is necessary. Public response is another important problem for the measuring national income of a country. The national income of a country depends on public response. पब्लिक रिस्पॉन्स से नहीं होता किसी भी चीज़ भाई कि नेशनल इनकम पे आपने जो एक आवाम का फर्ज है वो चीज़ से वो लोग अवेयर ही नहीं है कि भाई उन्हें करना चाहिए। तो किसी भी फाइनेंशियल किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी होता है कि नेट मतलब जो आपकी ग्रोथ हो रही है कंट्री की, जो उसका स्टैंडर्ड है, जो जिसके फाइनेंशियल इशूज हैं, इन सबको देखते हुए यानी कि एक
जो मेन आपका हाथ होता है वो पब्लिक का भी होता है कि पब्लिक का भी रिस्पॉन्स इस चीज़ में होना चाहिए ताकि वो चीज़ें अपने तरीके से वर्कआउट करें. ट्रांसफर पेमेंट, द अमाउंट रिसीव विदाउट एनी वर्क इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट. पेंशन एंड स्कॉलरशिप आर मेन एग्जाम्पल्स. फॉर मेजरिंग रियल नेशनल इनकम ट्रांसफर पेमेंट्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड. हमें इन चीज़ों को एक्सक्लूड करना पड़ता है कि अगर हम इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तो हम नेशनल इनकम किस तरह से निकालेंगे. तो जो वो चीज़ें जो बगैर किसी काम की मिल रही होती हैं वो मुआवजा जो बगैर किसी काम की मिल रहा होता है वो इंक्लूड नहीं करना होता. तो इस चीज़ में भी हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है नेशनल इनकम निकालने के लिए कि एक रकम हमारे पास से जा रही है बट उसके बदले में कोई भी गुड्स नहीं मिल रहा. तो इस वजह से उसको निकालना भी एक थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इन्फ्लेशन द जनरल प्राइस ऑफ लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस. ये हमने डिस्कस कर लिया है ना ऊपर इन्फ्लेशन के जो अभी हेडिंग हमने डिस्कस करी थी वही यहाँ पे आ गई है. ये आपका वही आ गया क्वेश्चन नंबर 5. अगेन ये थोड़ा सा प्रिसाइज करके आपको दिया गया है, नजर आप इसको देख लें. ये आ गया पॉइंट नंबर 5. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3.1 जो हमने डिस्कस करा है ये हमारा 2023 में आया हुआ है. ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कैलकुलेट एनएनपी इफ जीएनपी इज 60 बिलियन रुपीज एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज 5 बिलियन रुपीज. तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला मौजूद है, नेट नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है. इसके थ्रू ये इजीली निकल जाएगा. लेकिन यहाँ पे आपके पास निकाल के दिखाया हुआ है कि जीएनपी हमारे पास आ गई 60 बिलियन और डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ गई 5 बिलियन और एनएनपी मींस नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें मालूम करना है. इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी. यहाँ पे हमारे पास जीएनपी आ गया और यहाँ पे आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट हमारी कितनी है 5 और जीएनपी हमारा कितना है 60. इनमें से माइनस कर लिया तो हमारे पास कितने आ गया, नेशनल प्रोडक्ट कितना आ गया हमारे पास 55 बिलियन. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है जो कि 2019 में आया है. इफ द जीएनपी ऑफ अ कंट्री इज रुपीज 700 बिलियन एंड फॉरेन टेंस आर रुपीज 50 बिलियन एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज रुपीज 75 बिलियन, कैलकुलेट द जीडीपी एंड एनएनपी. कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले जो हमने ऊपर डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं. हमने तीनों डेफिनेशन यहाँ पे लिखने की भाई ये चीजें होती हैं. अब आपने देख लिया कि भाई ये जो फॉर्मूला है वो जीएनपी जीडीपी एनएनपी का फॉर्मूला ये सब होता है. ये आपको ऑलरेडी याद होगा इस टाइम तक. अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने एक डेटा बनाया जिसमें आपने लिखा कि भाई जीएनपी है मेरे पास 700 बिलियन रुपीज, फॉरेन रेमिटेंसेज आ गया 50 बिलियन रुपीज. मीन्स फॉरेन रेमिटेंसेज क्या होता है, नेट इनकम होती है जो अब्रॉड से मिली होती है. डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ गई यहाँ पे 75 बिलियन. तक जीडीपी मालूम करना है और एनएनपी मालूम करना है. इस तरीके से करेंगे. आइए देखते हैं इसको किस तरह से करना है. ये हमारे पास आ गया हमारे पास जीएनपी. जो निकालने के लिए हमें चाहिए जीडीपी ऐड करें नेट नेशनल नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. जीडीपी अभी हमें नहीं पता लेकिन हमें जीएनपी मालूम है. यहाँ पे आ गया 700, यहाँ पे मेरे पास आ गया 50. अब ये वाला जो 50 है ये वहां जाके हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा माइनस. ठीक हो गया. 700 में से 50 माइनस हुआ क्या बन गया 650 इज इक्वल टू जीडीपी. अब मैं इसको मिरर इमेज समझ रहे हैं आप कि जीडीपी इज इक्वल टू 650 है, 650 इज इक्वल टू जीडीपी है. तो हमने इसको उलट करके बस सिंपल से शो किया है कि जीडीपी इज इक्वल टू 650. ना हमने चीजों को इधर से उधर निकाला, जैसे इसको मिरर की तरह हमने रिफ्लेक्ट करके लिख दिया. 650 बिलियन रुपीज हमारे पास आ गया जीडीपी. एनएनपी निकालने के लिए क्या चाहिए, जीएनपी माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. एनएनपी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 700, जीएनपी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 700 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया 75. दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनएनपी जो कि है 625 बिलियन. इसके बाद 2023 में अगेन ये क्वेश्चन आया हमारे पास 3 का पार्ट 1. कैलकुलेट एनएनपी इफ जीएनपी इज 60 बिलियन रुपीज एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज 5 बिलियन रुपीज. ये आ गया हमारे पास 65. यहाँ पे सिंपल हमने वही जो क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया है वही है. सिर्फ अब क्या किया है, इसको सिंपली एक आपके पास जो डिटेल में ऊपर दिया गया था वो हटाकर प्रिसाइज फॉर्म में दे दिया. कि वही क्वेश्चन है जो ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. क्या किया है हमने, पहले हमने डिटेल डिस्कस किया था, अब हमने इसको प्रिसाइज करके कंसाइज करके आपको दे दिया. नेक्स्ट हमारे पास 2019 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2. नेशनल इनकम of the same whether it is calculated by total product method or total income method. एक्सप्लेन. सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन आ जाएगी नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड. फिर डेफिनेशन आ जाएगी नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. उसके बाद आपने बताना है कि why both methods having same national income. In any economic activities there are factors of production are used. हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भाई कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं और रिवॉर्ड करने के लिए यूज होते हैं. जबकि अदर साइड द प्रोडक्ट इज सेल
ऑन मार्केट वैल्यू, जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केट वैल्यू पे सेल हो रहा होता है, विच इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रिवॉर्ड्स, जो कि जितने भी रिवॉर्ड्स वैल्यू होते हैं वो उसके बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ लैंड इज, जो जमीन है, एक जमीन है उसकी कीमत है 100 रुपए, और लेबर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 200। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 300, मतलब वो जगह जो है उसकी जो कीमत है, जो भी हमारा कैपिटल हमें मिल रहा है, हमने लगाया है उसमें, वो 300 इन्वेस्टमेंट आप समझ लें 300। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 600, द एंटरप्रेन्योर इज ऑफर टू सेल इट एट 1000। अब आप ये देखें, दिमाग कहने का मकसद ये है कि जो भी रिवॉर्ड होता है वो उसी से निकाला जाता है कि जैसे आपने एक जगह ली है, अब आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की है, आप उसका किराया दे रहे हो, आप उसके ओनर हो, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की है, आपने उसमें लेबर रखी है, आप उसमें प्रोडक्शन कर रहे हो, आप फिर उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। तो जो आप सेल कर रहे हो, आप अपने जितने भी आपकी जो सारे जितने भी आपके सारे खर्चे हैं वो आप उसमें से निकालते हो। जैसे जो लोग आप रेंट पे कर रहे हो वो भी आपने उसको कॉस्ट में से निकालना है, जो प्रोडक्ट सेल होगा सेलिंग कॉस्ट में से निकालना होता है। आपने जो लेबर आपकी लग रही है वो भी है, उसकी जो आपकी सैलरी होती है वो भी आपने उसी में से निकालनी होती है। जो आपका आपने इन्वेस्टमेंट किया आपको वो भी वापस रिसीव करनी होती है, और जो प्रोडक्ट आपने सेल करा है उसकी जो कीमत होती है आप वो इस तरह से उसको एडजस्ट करते हो कि आपके जितने भी पैसा लगाया हुआ है वो आपके पास वापस आ जाए, रिकवर हो जाए, और फिर आपको उससे प्रॉफिट भी मिल जाए। तो द प्रोडक्ट मार्केट वैल्यू इज 1000। कैसे हो गई भाई? अब 1000 में आपने क्या किया, देखिए इनकम मेथड के थ्रू देखिए आपने क्या क्या किया। आपने रेंट निकाला 100, वेजेस निकाली 200, इंटरेस्ट दे लिया 300, प्रॉफिट हो गया आपको 400। तो नेट इनकम मेथड से अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट कितने में आपका सेल हो रहा है 1000 रुपीज, और उस एक प्रोडक्ट से आप हर चीज की वैल्यू निकाल रहे हो। एमसीक्यूज देख लेते हैं। नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, फॉर्मूला आपने याद होना चाहिए। दैट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी डज नॉट इंक्लूड wages, agricultural product, investment या allowance for depreciation. Allowance for depreciation. National income is measured by product method, income method, expenditure method, all of these. नेशनल इनकम आपका हर तरीके से निकल सकती है, अभी हम ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पीडीआई इज इक्वल टू पीआई माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। जब आप उसमें से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर लेते हैं तो आपके पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकला। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, दिस टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड, डायरेक्ट टैक्सेस। टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम एनआई इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। To calculate per capita income of a country, NI is divided by total population. The average share of national income is called personal income, disposable personal income, per capita income और real income. Average किस तरह निकलता है? Per capita income. The average share of national income is called per capita income. ये देखिए ऊपर वाली दोनों सेम है और ये वाली दोनों सेम है, दोनों तरीके से आ सकते हैं, आपको बस आने चाहिए। The ratio between national income और total population, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम आपने याद रखना है क्या क्या चीजें होती है। यहाँ आपके पास आ जाए रिवॉर्ड विदाउट एनी सर्विसेज टर्म्ड एज ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, रिवॉर्ड विदाउट एनी सर्विसेज टर्म्ड एज ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। सेम सेम है यहाँ पे, इफ इट इज देयर आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। ठीक हो गया? क्योंकि स्कॉलरशिप वगैरह ने बार बार मैंने आपको चीज समझाई कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। अच्छा, यहाँ पे आपका जो चैप्टर है नेशनल इनकम का वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।